3 वर्ड्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। इन 3 वर्ड्स को अपनी लाइफ में उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 वर्ड्स आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस दिला सकती है और उस फील्ड में बड़ी पोजीशन भी दिला सकती है। इवन MS धोनी के लाइफ का प्रिंसिपल भी यही है। इन 3 वर्ड्स है ट्रस्ट द प्रोसेस और बिलीव इन प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्ट द प्रोसेस? ट्रस्ट द प्रोसेस का मतलब होता है जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उस पर फोकस करना, ट्रस्ट करना। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है उस पर फेथ रखना। एंड रिजल्ट पर फोकस नहीं करना, क्योंकि जब आप एंड रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो तो जो काम आप कर रहे होते हो वो इमोशनली इम्पैक्ट होता है और जिसकी वजह से प्रोबेबली आपका रिजल्ट भी इम्पैक्ट हो सकता है। शायद कहीं आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलने में भी मुश्किलें आए। इसलिए बेटर ये होता है कि आप प्रोसेस पर फोकस करें, ना कि रिजल्ट पर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस पर ट्रस्ट कैसे करें, कैसे हम अपने आप को रिजल्ट के बारे में सोचने से बचाएं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं 2 चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हो रहा है उसको अपने तरीके से होने दो, रिजल्ट को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश ना कीजिए। सेकेंड थिंग जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो, वो ये कि ब्रेक योर गोल इनटू शॉर्टर गोल्स एंड एक्शन ऑन दोज गोल्स। आपके छोटे छोटे गोल्स इतने छोटे होने चाहिए कि आप उनको अपने डेली रूटीन में टारगेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ में एम रखते हो कि आपको कोडर बनना है एंड उसके साथ में आप हेल्दी फिट बॉडी भी चाहते हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो इनको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको फिट और हेल्दी रहना है तो उसके लिए 2 तरीके की फिटनेस होती है, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस। सो फिजिकल फिटनेस के लिए आप योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, आपकी हेल्दी डाइट होना चाहिए, आप रनिंग के लिए जा सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। मेंटल फिटनेस आपको आपके दोनों चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका कोडिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी फ़िटनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेंटल फिटनेस के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, आप नॉवेल रीड कर सकते हैं, आप आपकी जो भी हॉबीज़ है उन पे आप वर्क कर सकते हैं ताकि एंड ऑफ द डे आपको पीस मिले उन सब चीज़ों से। एंड व्हेन यू आर टारगेटिंग टू बिकम अ कोडर तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होना चाहिए, प्रोग्रामिंग नॉलेज अच्छी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। तो ये अच्छा होने के लिए आपको उन पे वर्क करना पड़ेगा। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में बांट सकते हो कि कैसे आप छोटे गोल्स बना सकते हो जो कि आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सको, आपके डेली टाइम टेबल में आप इंक्लूड कर सको। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हर डे का आपका जो टाइम टेबल रहेगा उसके आगे आप टिक बॉक्सेस बनाएं और जैसे ही आपके कोई एक टास्क कंप्लीट होता है आप उसके सामने टिक मार्क कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल जिम आपने आपके टाइम टेबल में इंक्लूड कर रखा है। जिम लेट से आपका 7 AM का आपने टारगेट कर रखा है कि मैं 7 AM जिम करता हूँ। जैसे ही आप जिम करके आते हैं, शावर लेते हैं और आप बस टिक मार्क कीजिए कि ठीक है भैया मेरा जिम हो गया। और लेट्स से आपने मॉर्निंग वॉक या योगा कुछ भी आपने जो भी आपने आपका नेक्स्ट टास्क है वो आपने उसमें इंक्लूड कर रखा है आपके टाइम टेबल में। तो जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होता है आप उस पर टिक मार्क कीजिए। टिक मार्क करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है कि ओके यू हैव डन समथिंग टुवर्ड्स योर गोल। नाउ जस्ट फोकस ऑन द फर्दर एक्शन थ्रू आउट द गोल। ये क्या करेगा, ये आपको डाइवर्ट करेगा आपके एटीट्यूड को। rather than focusing on what you are going to get, you will be focusing more on the actions that you want to do or you have to do throughout the day. So that's how you are going to attain that attitude of trust the process. Trust the process attitude का फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि ये आपको आपका गोल या एम अचीव करने में फोकस करेगा। इसके साथ में जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी वो ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, वो होगा कि आप पहले से ज़्यादा काम रहेंगे। जब आप रिजल्ट को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप ऑटोमेटिक ही कामर हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा होता है कॉन्फिडेंट। आप पहले से बेटर कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि आप अब अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर लिया है और अब अपने आप पर विश्वास करना सीख लिया है। और जब आपको पता है कि आप डेली इतना हार्डवर्क कर रहे हो तो आप उस हार्डवर्क पर आपको कॉन्फिडेंस है और जो कि आप जब भी आप किसी से बात करेंगे या आप कुछ भी कर रहे होंगे तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ पर झलकता है।
आप खुद को कम हर्ट करोगे पहले से ज़्यादा, बिकॉज जब आप खुद की लाइफ के बारे में सोचते हो तो आप अपने आप को स्ट्रेस आउट करते हो, और जब आप अपने आप को स्ट्रेस आउट करते हो तो आप बेसिकली अपने आप को हर्ट कर रहे होते हो। तो जब आप सोचोगे ही नहीं अपनी लाइफ के बारे में, आप ये सोचोगे कि मुझे क्या करना है, अपनी एक्शंस पे ध्यान दोगे, तो ऑटोमेटिक जो है आपका स्ट्रेस अपनी लाइफ से चले जाएगा। फिर चौथा फ़ायदा जो इसका होता है वो होता है पेशेंस, बिकॉज जब आप प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हो, यानी आप सिर्फ एक्शंस पे ट्रस्ट कर रहे हो विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, तो वो ऑटोमेटिक ही आपको बहुत पेशेंट बनाएगा, बिकॉज उसके लिए पेशेंस चाहिए। तो आप पहले से ज़्यादा पेशेंट महसूस करेंगे अपने आप को। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं सिर्फ एक कोट के, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर ये सिद्धांत अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो दिस इज इट, ये आपकी लाइफ बदल सकता है। और ये मेरा वाक्य नहीं है, MS धोनी भी इसी प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं। इसीलिए जब भी इतनी बड़ी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस मैच में रही, बट उस बंदे ने सिर्फ अपनी जो इंस्टिंक्ट्स है, जो एक्शंस है, उन पर ध्यान दिया कि किस समय पर क्या किया जा सकता है, न कि ये सोचा कि ये करने से मुझे ये मिलेगा या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस आप भी इसी चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपको क्या करना है, आज क्या करना है, अभी क्या करना है, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। जो भी रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में ही होगा, बस आप एक्शंस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।